नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे साथ हैं रघुवीर शरण कुशवाहा जी। रघुवीर शरण कुशवाहा जी नवनियुक्त भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। लगभग 50 दिन से ज़्यादा इनकी नियुक्ति को हो चुके हैं। इनका कैसा अनुभव रहा है पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद, और किस तरह से इनसे कार्यकर्ताओं का जुड़ा हुआ है, इन्हीं सब विषयों पर हम इनसे सीधे बात करते हैं। कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी टुडे पर। धन्यवाद आपकी समस्त एमपी टुडे और आपकी समस्त एमपी टुडे की टीम को। जी, आप मुकद्दर के सिकंदर निकले, इतने सारे नाम चल रहे थे और कहीं मतलब रघुवीर कुशवाहा कहीं थे नहीं, लेकिन आखिरी के 4 दिनों में रघुवीर कुशवाहा इस तरह से छा गए कि जिलाध्यक्ष बन गए। ये मतलब क्या माई के पास कोई अनुष्ठान किया था, क्या हुआ ये सब? नहीं, अनुष्ठान तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माई की कृपा तो है। संगठन भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो महत्वपूर्ण स्थान पर कार्यकर्ता को पहुंचा सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें कार्यकर्ता के भाव को समझा जाता है और कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिलता है। अच्छा, कहीं ये महत्वाकांक्षा रही मन में कि यार जिलाध्यक्ष बनेंगे एक दिन हम, ऐसा कभी सोचा था जब मंडल अध्यक्ष है उसके पहले कोई और दायित्व आपके पास थे? हर एक कार्यकर्ता प्रयास ऐसा करता है कि मैं किसी संगठन, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कुछ हो, उसके शीर्ष पर पहुंचने का जो है व्यक्ति को अपने भाव लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो हो सकता है पार्टी, संगठन या सामाजिक दायित्व जहां पर भी मिलते हैं वहां पर हमें शीर्ष दायित्व मिले, ऐसा सबकी अपेक्षा रहती है। हालांकि मैंने स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना चाहा कि जिस भी राजनीतिक दल में रहें या किसी भी संगठन में रहें वहाँ पर अपना जो है सर्वस्व देने का प्रयास किया। अरे, बहुत सारे नाम आपके साथ चल रहे थे जिलाध्यक्ष की दौड़ में, अब उनका व्यवहार कैसा है? सब एक तरीके से सहयोगात्मक हैं या कहीं कुछ मन में ऐसा चल रहा है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। या भारतीय जनता पार्टी जिसको मौका देती है सब उसके साथ में मिलकर काम करते हैं। सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो एक आम कार्यकर्ता है वो कैसे आपसे कनेक्ट है? इतने 50 दिनों का आपका एक काम का पूरा एक कार्यकाल हो चुका है। 50 दिनों का अनुभव ऐसा रहा कि 14 तारीख को जब जनवरी में मेरी घोषणा हुई तो मुझे नया दायित्व मिला, तो उस दिन से ही लगातार जो है नए नए हजारों कार्यकर्ताओं का जो है मिलना इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुआ। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नहीं आए थे, ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग आए, उनसे नया जुड़ाव हुआ। और दतिया की तीनों विधानसभाएँ, भांडेर, सेवड़ा और दतिया, तीनों विधानसभाओं में लगातार प्रवास हो रहे हैं और उस दिन से अभी तक प्रवास लगातार जारी है और लगातार जारी रहेगा। अब पहले आप मंडल अध्यक्ष थे, वो भी ग्रामीण, तो दतिया विधानसभा और भांडेर विधानसभा में ऐसी क्या कमी अब आप देखते हैं संगठनात्मक तरीके से कि आपको लगता है कि इस कसर की वजह से ये दोनों सीटें हमारे हाथ से निकल रही हैं? क्या है, संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकर्ता जो अपने भाव से काम करते हैं, वहाँ संगठन में जो महत्वपूर्ण लोग दायित्वों पर रहते हैं, अगर वो सही निर्वहन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका निर्वहन का फ़ायदा हमें नहीं मिले। और कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमियां रह गई, जो कमियां दूसरे राजनीतिक दल के लोगों ने हमारे दल में पैदा की, क्योंकि जो दूसरे राजनीतिक दल से कुछ लोग आए उनको थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आई और थोड़ा सा दिक्कत हमारे लोगों को आई, लेकिन उन लोगों ने भ्रम की जो राजनीति फैलाई दोनों क्षेत्रों में, दतिया हो या भांडेर, उस भ्रम की राजनीति की वजह से हमें नुकसान हुआ। दूसरे राजनीतिक दल के लोग लगातार भ्रम फैलाने में सक्सेसफुल रहे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आपने ये बोली कि दूसरे दल से हमारे यहाँ आए, तो एक किताब मैंने पढ़ी है, शायद कुंवर घनश्याम सिंह के समय की है, उनके उसमें विकास कार्यों का जिक्र है और बहुत सारे उनके कर्मशील कांग्रेसी ऐसे करके शीर्षक से बहुत सारे राजनेताओं के नाम और नंबर हैं, उसमें से अधिकांश हमारे साथ हैं। तो इनके आने से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे कि पार्टी का भी अभी एक योजना थी कि आप अपने पुराने कार्यकर्ता हैं उनके घर पे जाइए, उन्हें सक्रिय सदस्य बनाइए, तो कहीं ना कहीं उन दोनों में अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जो नए आए हुए हैं दूसरे दलों से, जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वैचारिक कार्यकर्ता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा पूरे जिले में, केवल दतिया नहीं, पूरे जिले, लगभग पूरे जिले में प्रवास हो रहे हैं। ऐसा उन कार्यकर्ताओं के बीच में तो ऐसा कोई भाव ऐसा समझ में अभी तक नहीं आया, लेकिन प्रयास यही जारी है कि हमारे जो समवैचारिक लोग हैं, और अगर उन तक हम नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश या पूर्व में नहीं पहुंच पाए, तो हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। संघ के विचारधारा के जो लोग हैं या जनसंघ के समय जिन वरिष्ठ लोगों ने
हमें अपना पूर्ण समर्पण दिया। उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी लगातार ऐसा प्रयास कर रही है। संगठन के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा दल में होती है जब से आप आए हैं? लगातार जो प्रदेश संगठन है या हमारा केंद्रीय संगठन है, लगातार वो इस प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाता है कि हम सब कार्यकर्ता उसके माध्यम से लोगों के बीच में जाएं, उन तक पहुँचें और उस योजना की जानकारी उस क्षेत्र में, उस बूथ पर लें। बूथ का कार्यकर्ता सक्रियता से काम करे, जिसको प्रभारी बनाते हैं वो सक्रियता से काम करे, तो संभवतः उन योजनाओं का लगभग लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्हें उसकी अति आवश्यकता है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में, आपका अल्पसंख्यक मोर्चा है और अमूमन उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, तो वक्फ बोर्ड के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई, क्या आपके अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम समाज में जाकर उन भ्रांतियों को दूर करने का काम किया? अभी मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में उसके बारे में सारगर्भित रूप से सारी विषय बताए गए थे और उसमें उन्होंने बताया था कि वक्फ बोर्ड में किस प्रकार से संपत्तियों का दुरुपयोग करके लोगों ने उसका जो दुरुपयोग किया, लाभ उठाया। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका जो नया अपना 2025 में जो नया गठन हुआ है, उसमें उसके उपरांत अगर सही तरीके में उसका कार्य किया जाए तो वास्तविकता में जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए ही लाभदायक है। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी लाभदायक है। उसका जो सही उसकी राशि का सही निर्धारण अगर होगा तो उनके लिए वो उपयोगी रहेगी। जैसा शासन की मंशा। नहीं, आपके जिलाध्यक्ष में अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे क्या आपकी इस बारे में बात हुई है और उन्होंने जाके क्या अल्पसंख्यक समाज में इन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है? अभी प्रदेश की बैठक हुई है, इसके बाद एक अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक भी हम जल्द करने वाले हैं और उसके प्रभारी के रूप में प्रशांत जी को दायित्व दिया गया है। वो प्रशांत ढेंगोला जी इसके विषय में आगे बैठकें करके उसमें अल्पसंख्यक समाज के बीच में और हमारे भाइयों के साथ में, संगठन के साथ में इस विषय में काम करेंगे। कैसा स्वरूप रहने वाला है आपकी कार्यकारिणी का? और अभी तो मंडल की कार्यकारिणियाँ बन रही हैं, तो क्या स्वरूप रहने वाला है? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो दल है वह सबका साथ सबका विकास का समावेशी भाव रखता है। तो जिस प्रकार से जैसे देखा जाए कि अगर कोई मंडल अध्यक्ष सामान्य वर्ग से है तो उसका जो है महामंत्री एक पिछड़े वर्ग से होगा, एक जो हमारे एससी वर्ग से होगा। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व 33% जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। और अगर कोई क्षेत्र में महिला अगर महामंत्री बनने लायक है और उनको स्थान मिल सकता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि महिलाओं को भी अधिक से अधिक स्थान मिले। SC ST OBC सभी वर्गों का समावेशी संगठन स्थापित हो। अच्छा, महिलाओं को, वास्तविक कार्यकर्ताओं को स्थान मिलेगा कि किसी की बहू, बेटी, माँ ऐसे मिल जाएगा एक कॉलम पूरा करने के लिए? वास्तविक कार्यकर्ता नहीं। देखिए, मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता से आया हूँ। BLA से लेकर जिला अध्यक्ष तक का सफ़र मैंने किया है। तो मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे में महामंत्री का दायित्व भी मेरे पास जिले का रहा है। उसके बाद जब मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला तो मंडल अध्यक्ष पूर्णतः संगठन के विषय में बारीकियों से सब कुछ जानता है। इसलिए लगभग जो महिलाएं वास्तविकता में काम कर रही, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि संगठन में उनको ही दायित्व मिले जो वास्तविक रूप से काम करें। कब तक ये कार्यकारिणी घोषित समझें, कब तक हो जाएगी? कुछ दिनों में ही लगभग मंडल की जो है समितियाँ गठित हो जाएंगी और जारी होना ही बाकी है और उसके उपरांत फिर जिले की कार्यकारिणी को घोषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे विषयों पर जिलाध्यक्ष जी ने बात की है, वक्फ बोर्ड पर भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर और जो पार्टी की मंशा और नीति है उसके हिसाब से अल्पसंख्यक समाज में जाकर इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। और उन्होंने ये भी प्रयास करेंगे, जैसे उन्होंने बोला है कि महिलाएं ही अब वास्तविक रूप से कार्यकारिणी में सम्मिलित होगी जो कार्यकर्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।